ये लगभग नामुमकिन चैलेंज है। 6 लोगों को आखिर तक लगभग सीधी खड़ी ढलान पर टिके रहना है। सिर्फ एक नियम है, जो भी नीचे गिरा वो सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरेगा। जो सबसे आखिर तक टिका रहेगा उसे 2 लाख का इनाम मिलेगा। खेल शुरू होने से पहले हर खिलाड़ी अपनी पसंद की एक चीज चुन सकता है। रायन सबसे अलग तरीका चुनता है। वो एक चिपचिपा सूट पहनता है ताकि ढलान पर चिपका रह सके। ईथन आसान तरीका अपनाता है। वो एक मजबूत काले टेप का रोल लाता है और उसे अपने पैरों के नीचे चिपका लेता है ताकि पकड़ मजबूत हो जाए। लुकास रस्सी की सीढ़ी लेकर आता है ताकि उसे ढलान पर बांधकर पैर रखने की जगह बना सके। नोआ 4 मजबूत सक्शन कप चुनता है। उसका प्लान छिपकली की तरह ढलान से चिपककर टिके रहने का था। क्रिस एक रबर की रस्सी लेकर आता है और उसे अपने शरीर से बांध लेता है ताकि उसे सहारा मिल सके। लेकिन सबसे अजीब तैयारी एलेक्स की थी। जहां बाकी सभी खिलाड़ी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे थे, वहीं वो घर से 30 साल पुराना घिसा हुआ कालीन उठा लाता है। उसे ढलान पर अच्छी तरह बिछाकर वो उसके अंदर आराम से लेट जाता है, जैसे छुट्टियां मना रहा हो। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और खेल शुरू हो जाता है। होस्ट शुरुआत में ही ढलान का कोण 75 डिग्री कर देता है। एक पल के लिए सभी खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं, लेकिन अपने अपने सामान की मदद से किसी तरह टिके रहते हैं। करीब 10 मिनट बाद पहली मुसीबत आ जाती है। क्रिस की रबर वाली रस्सी धीरे धीरे ढीली होने लगती है। वो पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। अगले ही पल वो फिसलकर सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर जाता है और सबसे पहले बाहर हो जाता है। अब 5 खिलाड़ी बचे थे। तभी होस्ट खेल को और मुश्किल बना देता है। अब एक छोटा चैलेंज शुरू होता है। सभी खिलाड़ियों को ढलान पर लगे निशानों पर निशाना लगाना था। सभी ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं, लेकिन ईथन ऐसा नहीं कर पाता। उसकी सजा तुरंत मिलती है। उसके ऊपर पानी से भरे गुब्बारे फेंके जाते हैं। पानी लगते ही उसके पैरों के नीचे लगा टेप फिसलने लगता है। वो कुछ देर तक खुद को संभालता है, लेकिन आखिरकार उसकी पकड़ छूट जाती है और वो भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार सभी को पानी वाली बंदूक भरकर एक दूसरे पर हमला करना था। देखते ही देखते पूरा खेल अफरा तफरी में बदल जाता है। जैसे ही रायन के चिपचिपे सूट पर पानी पड़ता है, उसकी पकड़ खत्म होने लगती है। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे फिसलता हुआ नीचे चला जाता है और मुकाबले से बाहर हो जाता है। अब ढलान को पहले से भी ज्यादा खड़ा कर दिया जाता है। लुकास की रस्सी वाली सीढ़ी जोर जोर से हिलने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि अब ज्यादा देर तक टिकना मुश्किल है, इसलिए वो नोआ को साथ लेकर एलेक्स को धक्का देने की कोशिश करता है, जो अभी भी आराम से कालीन पर लेटा हुआ था। लेकिन एलेक्स तक पहुंचने से पहले ही लुकास की पकड़ छूट जाती है और वो सीधे नीचे पानी में गिर जाता है। अब मैदान में सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे थे। एक तरफ नोआ था, जो सेक्शन कप की मदद से किसी तरह टिका हुआ था। दूसरी तरफ एलेक्स था, जो अब भी आराम से कालीन पर लेटा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खेल नहीं बल्कि आराम कर रहा हो। अब मुकाबला अपने आखिरी पल में पहुंच चुका था। एक खिलाड़ी पूरी ताकत से खुद को बचाने में लगा था, जबकि दूसरा बिना ज्यादा हिले डुले आराम से टिका हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर जीत किसकी होगी।